हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग को बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा रही थी, उसमें काफ़ी वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड करी हुई हैं, क्योंकि बेसिक जो होता है एक तो थ्योरी पोर्शन हो जाता है अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, और एक हो जाता है आपका न्यूमेरिकल पोर्शन। थ्योरी में स्टार्ट के 8-10 चैप्टर्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। चैनल पर वीडियो अपलोड हैं, सारे लेक्चर्स हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। सारे आपको स्टार्ट से एंड तक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, थ्योरी की भी मिल जाएगी और साथ में जितने भी आपके न्यूमेरिकल है, मीन मोड मीडियन है, कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, अलग अलग टाइप्स आपस में रिलेशन क्या है, या इसके अलावा जो आपका मार्केशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकाला जाता है, विषमता स्क्यूनेस कैसे निकाली जाती है, सारी चीजें मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, जिसकी एक प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें निकालने के बाद जो हम पहुंचते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो होता है हमारा, वो हो जाएगा कोरिलेशन, सहसंबंध। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जब तक आप अच्छे से मीन को निकालना नहीं सीख जाएंगे कि मीन किस तरह से निकाला जाता है, और साथ ही स्टैंडर्ड डिविएशन एसडी कैसे निकाला जाता है, माप विचलन जिसको बोलते हैं, तब तक आप कोरिलेशन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उन्हीं दो चीजों पर कोरिलेशन आपका बेस्ड है। अगर आपको वो दो चीजें अच्छे से निकालना आती हैं तो कोरिलेशन भी आप अच्छे से निकाल ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको निकाला जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे इसे निकाला जाता है। और साथ ही फ्रेंड्स का शेयर भी कर दीजिएगा जो आपकी ही तरह आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ। तो शुरू करते हैं। इसमें दो तरह से निकाला जाता है, एक हो जाती है कार्ल-पियर्सन की और एक होती है स्क्वेयरमैन की। पहले हम पढ़ेंगे कार्ल-पियर्सन के लिए कि किस मेथड से कार्ल-पियर्सन ने दिया है कि कैसे निकाला जाता है, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जो स्क्वेयरमैन का कोट यंत्र विधि है कि वहां पर रैंक देकर किस तरह से निकाला जाए। तो कार्ल-पियर्सन ने भी दो तरह से दिया था, जैसे कि आपको पता ही होगा, मीन मोड मीडियन निकालने के डायरेक्ट मेथड हैं, शॉर्टकट हैं, आपके कई तरह के रहते हैं। एज इट इज इसमें भी रहेगा। पहले हम पढ़ेंगे इसका डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ पर भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सहसंबंध होता क्या है? तो सहसंबंध दो आप चर होते हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा है, आप जैसे कि मीन पढ़ा होगा, मोड पढ़ा होगा, वहां पर आपने देखा होगा एक सीरीज रहती है, सिर्फ एक्स रहता है, उस एक्स से ही आपको निकालना होता है। जब बात को रिलेशन की जा रही होती है तो यहाँ पर सिर्फ एक्स नहीं होता, दो चीजें होती हैं, एक्स और वाई। उन दो चरों के बीच ही आपको क्या निकालना होता है? को रिलेशन, रिलेशन आपस में कि दोनों के बीच में संबंध क्या है। एक एक्स हो जाता है और दूसरा वायु हो जाता है। इनके बीच आपको क्या निकालना होता है आपस में, इनका संबंध क्या है। जैसे कि अगर बात करें, एक्स को हमने मान लिया एक्सपोर्ट निर्यात करना, और वाई हो गया हमारा इम्पोर्ट आयात करना। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो निकाला जा रहा है। ये आयु है, एज होती है, एज के बीच में और या फिर जो डेथ होती है, दोनों के बीच में आपस में क्या है संबंध, इसको निकालना। तो इस तरह से आपको दो सीरीज मिलेंगी यहाँ पर। तो बच्चे ही तो कंफ्यूज होते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखिए इसे हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड निकालने के लिए जो मेन, वैसे तो यहाँ पर अभी आपको आगे मैं समझाऊंगी, इसके तीन मेथड्स होते हैं प्रत्यक्ष रीति में भी, और जो मैं ज्यादातर यूज करती हूँ वो भी आप लोग को बताऊंगी। जो जिस भी मेथड से चाहे आप निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ इजी होते हैं, वो उसको लेके चलिएगा तो आसान रहेगा। यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में निकालने का जो तरीका दे रखा है, सह विचरण की माप अपॉन में क्या है, एक्स का माप विचलन और वाई का माप विचलन, यानी कि आपको निकालना होगा सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन, और अपॉन में ये आपको पता ही होगा एस डी का साइन है, तो एस डी एक्स और एस डी वाई। या इसके अलावा आपका दूसरा मेथड हो जाएगा सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन, जो यहाँ पर था वो नीचे अपॉन में ही आ जाएगा। यहाँ पर जब कुछ साइन नहीं होता तो यहाँ पर आप मतलब क्या होता है, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, एन मल्टीप्लाई बाई एस डी एक्स और एस डी वाई हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट फार्मूला है, मोस्टली ये वाला फार्मूला यूज होता है, तो अच्छा भी है, इजी भी है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। क्या है ये डी एक्स डी वाई? तो आइए देखें, एक्सप्लेन करा है यहाँ पर। dx कैसे निकाला जाता है? जो आप, एक तो माध्य निकलता है, ये माध्य का आपको पता है साइन है, x जो सीरीज दे रखी होगी तो सीरीज में x में माइनस जब आप बार करेंगे तो जो निकल के आएगा उसको कहा जाता है dx। अभी हम समझेंगे आगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पर। इसी तरह आपका dy निकल आएगा। इसके बाद आता है कि उन दोनों को जो अलग अलग निकाल रहे हैं विचलन,
डिविएशन जिसे बोला जाता है, या आपने इसमें भी निकाला था जो विचलन हमने पढ़ा था निकालना। तो दोनों ही श्रेणियों को अलग अलग विचलन हम निकाल लेते हैं। एक आपकी dx हो जाती है और दूसरी क्या हो जाएगी, dy हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, इनको दोनों को आपस में dx और dy का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका टोटल बन जाता है सिग्मा dx dy। उसके बाद उससे हम अलग अलग, जो अगर इस मेथड से आप चल रहे हैं तो अलग अलग क्या होता है, उनका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लिया जाएगा। dx आपको पता है, अपॉन में n रख करके रूट लगा देंगे, आपको निकल आएगा माप विचलन। इसके बाद क्या करना है, जो भी हमारा निकल करके आएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे और निकल करके आ जाएगा हमारा कोरिलेशन। कोरिलेशन का जो इंडिकेट किया जाता है, इस तरह से आर बनाया जाता है, इससे इंडिकेट किया जाता है। इसका साइन अगर लगाए तो मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर सहसंबंध या फिर कोरिलेशन निकाला गया है। आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया है। आर क्या हो जाएगा, स्टैंड फॉर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सिग्मा dx dy क्या है, स्टैंड फॉर टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग डिविएशन ऑफ x एंड y सीरीज। n हो जाएगा जो आपके नंबर्स होते हैं। एस डी एक्स क्या हो जाएगा, स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x सीरीज और y सीरीज। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसकी जो और अल्टरनेटिव मेथड जो दे रखे हैं वो कौन से हैं, तो एक फॉर्मूला ये वाला दे रखा है जो सेकंड फॉर्मूला कहा जाएगा। अब देख रहे होंगे एज इट इज ऊपर का वही है, यहाँ पर क्या है, बस अलग से इसमें माप विचलन नहीं निकाला गया है। ये आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो यह माप विचलन निकालने का ही फॉर्मूला है, सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n, और यहाँ पर सिग्मा dy स्क्वायर अपॉन n। उसके बाद यहाँ पर रूट लगा दिया गया। चाहे तो आप डायरेक्ट माप विचलन निकाल के यहाँ पर रख दीजिए, चाहिए तो आप अलग से निकाल सकते हैं इसी ही पॉइंट में साथ में। तो ज्यादा इजी जो रहता है तो ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं और ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही इजी फॉर्मूलाज हैं, दोनों से ही आप निकाल सकते हैं। आइए देखें कि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर कैसे हम इसको दिखाते हैं। तो आइए पहले एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जिससे कि ये समझ में आपके आ जाए कि किस तरह से इसकी टेबल तैयार की जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों की सहायता से कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एक्स और वाई दो सीरीज दे रखी हैं। अब इनसे हम सबसे पहले बनाएंगे टेबल। तो टेबल बनाने के लिए क्या करना है, एक कॉलम हो जाएगा एक्स का और एक हो जाएगा वाई का। एक्स को जो आपके दे रखे होंगे डिजिट्स क्वेश्चन में, उसको नोट कर लीजिए और उसको टोटल कर लीजिए, तो आपको सिग्मा एक्स पता चल जाएगा। जैसे कि हम लोग मीन निकालते थे डायरेक्ट मेथड से, सेम वही आपको करना है, इंडिविजुअल सीरीज और डायरेक्ट मेथड। वाई को भी सेम लिख लेंगे, टोटल कर लेंगे, सिग्मा वाई आ जाएगा। उसके बाद इससे हम निकाल लेंगे जो हमारा मीन होता है अर्थमेटिक मीन, उसको सॉल्व करिएगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो 6/7 8 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब हमको पता चल गया मीन। मीन निकाल लेने के बाद अब हम क्या निकालेंगे, dx निकालेंगे। dx निकालने के लिए जो आपका मीन निकल के आया था, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है x माइनस बार x, आपने स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ा है तो आपको पता है dx कैसे निकाला जाता है। एज इट इज वही करना है आपको, 11 और माइनस 8, 11 बड़ा है 8 छोटा है, प्लस का 3 आ जाएगा। ऐसे ही निकाल लेंगे, जहाँ पर छोटा हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। उसके बाद इसको हम dx स्क्वायर निकाल लेंगे। स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, इसी को इसी से ही मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, और जो माइनस वाले हैं जब आप स्क्वायर करते हैं तो आपको पता ही है माइनस का साइन हट जाता है। ऐसे ही इधर भी कर लेना है। उसके बाद इसको हम टोटल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा dx स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा dy स्क्वायर। अब यहाँ पर dx dy कर लेना है। dx dy कैसे हमने निकाला, जो ये कॉलम है इस कॉलम का और इस कॉलम का, इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 27। उसके बाद 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 14। इसी तरह से जितने भी आपके दे रखे हैं। अब यहाँ पर क्या है, माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जीरो था, अब जीरो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करिएगा तो जीरो ही आता है, इसलिए यहाँ पर जीरो आया। उस पर इसका टोटल कर लेंगे तो सिग्मा dx dy आ जाएगा। अब हमारी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। टेबल कंप्लीट हो जाने के बाद अब हमें अपना फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला यहाँ पर क्या उन्होंने लगाया है, सिग्मा dx dy अपॉन, यहाँ पर रूट हो जाएगा सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर। अब एज इट इज लिख लीजिए जो आपने अभी टेबल में अपने निकाला था। 76 हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगेगा, 28 आ जाएगा सिग्मा dx स्क्वायर, यहाँ पर सिग्मा dy स्क्वायर।
सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। स्टैटिस्टिक्स में एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा कि स्टेप बाय स्टेप ही आपको चलना है। अगर कोई भी आप स्टेप मिस करते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ही आपको नंबर मिलते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम रूट निकाल लेंगे, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 0.96। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोरिलेशन निकालते हैं माइनस में आ सकता है, प्लस में आ सकता है, लेकिन कोरिलेशन कभी आपका एक से ज्यादा नहीं होता। कोरिलेशन जो निकालिएगा एक से कम ही आता है, ऊपर नहीं जाता है। तो आंसर चेक करने का ये भी एक तरीका है। समझ लीजिए कि अगर आपका गलत आ रहा है तो एक से बहुत ज्यादा निकल के आ रहा है तो गलत है, आपका आंसर जो आएगा वो उसी के ही आसपास ही आएगा। तो यहाँ पर अब आपकी समझ में आ गया हो क्या मेथड होता है। आइए दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं। जो अल्टरनेटिव होता है इसमें क्या करेंगे, हम पहले वहाँ पिछला जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उसको निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इंडिविजुअल सीरीज में जब डायरेक्ट मेथड से हम निकाल रहे होते हैं, सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n का होल रूट जो होता है। सॉल्व कर लीजिएगा, पहले डिवाइड कर देंगे, फिर हम निकाल लेंगे इसका रूट, निकल के आ जाएगा 2। इसी तरह से निकल के आएगा 5.68। अब फॉर्मूला दूसरा वाला हमारा आ जाएगा सिग्मा dx dy अपॉन n एस dx और एस dy, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर डिवाइड कर देंगे। आंसर आपका दोनों मेथड से सेम ही आएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, चाहे आप ये वाला मेथड लगाइए चाहे ये वाला, आंसर दोनों में ही सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि आपका 0.9568 आया तो उसको क्या होता है, अप्रॉक्स कर दिया जाता है, 0.96 बन जाता है। तो लेकिन ध्यान रखिएगा अप्रॉक्स जो करना है आपको सबसे एंड में करना है, पूरा सॉल्व कर लेने के बाद। तो इस तरह से टेबल बनती है और ऐसे सॉल्व करते हैं। आइए अब एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको हम पूरा आपको एक टेबल बना के दिखाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो लेते हैं। निम्न आंकड़ों से सहसंबंध गुणांक आर परिकलित कीजिए, कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एक्स वाई दो चीजें दे रखी हैं यहाँ पर सीरीज में। अब इससे हमें निकालना है कि कोरिलेशन, यहाँ पर इन्होंने बताया है साथ में आंसर में कि कितना मीन आएगा दोनों का, उसके बाद कोरिलेशन। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको टेबल तैयार करनी है। एक्स आ जाएगा, dx निकाला जाएगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा dy, ये हमारी हो जाएगी टेबल तैयार। ये हो जाएगा यहाँ पर dx dy मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इससे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे x में जो चीजें आपकी दे रखी हैं, 64 हो जाएगा 65, 56, 57। जितने भी डिजिट्स आपके क्वेश्चन में दे रखे होते हैं उसको एज इट इज नोट कर लेना है आपको। यहाँ पर 70 तक हो जाएगा हमारा। यहाँ पर y जो दे रखा है उसको नोट कर लेंगे। सबसे पहले 66 ही दे रखा है, 67 हो जाएगा, 65, 68 आ जाएगा, 70, 68 और 72। इसके बाद अब हमें निकालना है मीन। मीन निकालेंगे, मीन से ही हम आगे dx निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए हम इसका टोटल कर लेंगे। जब आप इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 469, इसका टोटल आएगा 469। साथ साथ दोनों का भी करते चलिए। तो यहाँ पर इसका हम y का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 476 आएगा टोटल। अब हमें दोनों का टोटल पता चल गया, अब हम इसका मीन निकाल लेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स में 469 हो जाएगा, एन में कितना आएगा तो देख लीजिए ये नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो टोटल हो जाएंगे 7। डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा 67। तो भी क्वेश्चन में आपने देखा ही था, आंसर जो आया था मीन एक्स का जो आएगा वो 67 आएगा। इसी तरह एज इट इज हम निकाल लेंगे वाई का। वाई का निकालेंगे जब टोटल, यहाँ पर आपको फॉर्मूला यही हो जाएगा, 476 रख देंगे, अपॉन में 7 आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने पे आएगा 68। तो अब हमें दोनों का मीन पता चल गया। मीन पता चलने के बाद हमें क्या करना है, dx निकालना है। तो 64, यहाँ पर आपको x से बार x को लेस करना है। तो 64 क्या है, 64 छोटा है और 67 बड़ा है, तो माइनस का
3 आ जाएगा। इसी तरह 65 यहाँ पर छोटा है, 67 बड़ा है, माइनस का 2 आ जाएगा। ऐसे ही सारी जितने भी आपके दे रखे हैं क्वेश्चन में 67 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 1 आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस का 3। ऐसे ही हम y में भी निकाल लेंगे। y में से हमें जो बार y है उसको लेस करना है, तो 66 है और ये आएगा 68। माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2, क्योंकि 66 छोटा है और 68 बड़ा है। इसी तरह बाकी भी हम निकाल लेंगे। माइनस का 1, माइनस का 3 आएगा, फिर 0 आ जाएगा। इसके बाद कितना आएगा, 2 आएगा, फिर यहाँ पर इक्वल हो जाएगा 68 तो फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसके बाद 4 आएगा। फिर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर जो हमने निकाला था dx स्क्वायर निकालना है हमें, dy स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। dx स्क्वायर निकालने के लिए -3 इंटू -3 होगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, कितना आएगा 9। इसी तरह पर यहाँ पर 4 आ जाएगा, 1 रहेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ऐसे ही हम पूरा स्क्वायर करेंगे और निकाल लेंगे। इसके बाद इसको हम टोटल कर लेंगे। टोटल करने पर कितना आ जाएगा, 28। ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा dx स्क्वायर निकल जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हम dy स्क्वायर कर लेंगे, -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। इसी तरह जितने भी दे रखे हैं डिजिट सबका निकाल लीजिए। यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 16। टोटल कर लेंगे इसका, कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। फिर अब हम निकालेंगे dx dy। अब dx dy निकालने के लिए हमें किसका किसका मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई और इसका। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना होता है, माइनस प्लस का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर -3 इंटू -2 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। -2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह सबको मल्टीप्लाई कर लेना, 3 आ जाएगा, फिर 0 है तो 0 हो जाएगा, 2 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, फिर 12 हो जाएगा। अब इसको हम टोटल कर लेंगे। टोटल करेंगे क्योंकि किसी भी संख्या को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आता है, आपको पता ही होगा। इसका टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये क्या है हमारा, सिग्मा dx dy निकल के आया। अब हमने टेबल को अपनी कंप्लीट कर लिया। टेबल कंप्लीट करने के बाद अब हमें क्या निकालना है, अपना फॉर्मूला रखना है, उसी फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे आगे। फॉर्मूला क्या था, आर हो जाएगा। फॉर्मूला जो लगाएंगे हम, सिग्मा dx dy अपॉन में यहाँ पर रूट लगा लीजिए, सिग्मा dx स्क्वायर इंटू dy स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन में हमें दे रखा था एज इट इज नोट कर लीजिए। dx dy कितना था, 25 निकल के आया था, अपॉन हो जाएगा, रूट लगा लीजिए। dx स्क्वायर कितना निकल के आया था, 28 इंटू dy स्क्वायर कितना निकल के आया था, 34। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रूट निकालेंगे। 25 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कितना आएगा, 952 आ जाएगा। अब इसका रूट निकाल लीजिए, उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे। रूट निकालेंगे 952 का तो कितना आ जाएगा, 30.85। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर कितना निकल के आएगा, 0.81। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा जो मेन इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा वो सही, अगर आपकी टेबल बनी होगी तो आप आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको पूरा निकालना है, उसके बाद फॉर्मूले में रखना है, फॉर्मूले को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे, आपका आंसर निकल के आएगा। देखिए अब आंसर आपके क्वेश्चन में कितना आया था, क्वेश्चन में आपके 0.81 ही आंसर निकल के आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसे सॉल्व करना है, किस तरह से इसकी टेबल बनती है।
तो आप लोग भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इसमें जो आगे क्वेश्चंस दे रखे हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर भी दे रखा है। ये जो 3rd नंबर क्वेश्चन है और 4th नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि इसका आंसर आप लोग का कितना आया है। यहाँ पर आंसर भी दे रखा है, तो आप मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर सही से निकल के आया है या नहीं। जैसा भी होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो इसके आगे के क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व करवाऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है और अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।